बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पहली शिकस्त। फजूल टीम, फजूल अप्रोच। 29 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी टूर्नामेंट का मैच हुआ, लेकिन कौमी टीम को देखकर ऐसा लगा जैसे ये पहली बार किसी बड़े मुकाबले में खेल रही है। ना जीतने की कोशिश नजर आई, ना कोई हिकमत अमली, ना स्पिन बॉलिंग करवाई जाती है, ना इसका सामना करना आता है। ना फास्ट बॉलिंग में दमखम है, ना बैटिंग में कोई समझदारी। ऐसा लगता है कि इन खिलाड़ियों को खुद भी यकीन नहीं था कि वो जीत सकते हैं। अंदर से हम सब को भी मालूम था कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा, मगर फिर भी उम्मीद लगाकर बैठे रहे, दवाएं करते रहे। पाकिस्तान की बैटिंग का हाल ये था कि पहले 10 ओवर में सिर्फ 20 रन बनाए, जो एक ओवर में भी मुमकिन हैं। कौन सी टीम आज के दौर में पावर प्ले के 10 ओवर में इतने कम रन बनाती है? यही होता है जब टीम में रेगुलर ओपनर ना हो और फैसले गलत किए जाएं। फखर जमान इंजरी की वजह से तेज़ी से दौड़ नहीं सकते थे, मगर फिर भी उन्हें बेच दिया गया, जबकि कमेंटेटर्स भी हैरान थे कि अगर वो भागने के काबिल नहीं तो आखिर में क्यों नहीं भेजा गया, जहां सिर्फ हिटिंग की ज़रूरत होती है। वो कह रहे थे कि हमें इस फैसले की समझ नहीं आई, लेकिन उनको नहीं पता कि पाकिस्तानी बोली आवाम को इनके किसी भी फैसले की समझ नहीं आई। बाबर आजम की बैटिंग ने आज भी शदीद मायूस किया। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान को जितवाने की बजाय हराने में पूरा किरदार अदा किया। 2023 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ भी यही हुआ था, जब पाकिस्तान पर कोई ख़ास दबाव नहीं था, मगर बाबर और रिजवान ने इतना सुस्त खेल पेश किया कि खुद ही दबाव में आकर विकेटें गंवा बैठे। आज भी वही अप्रोच नजर आई, जहां ना सिर्फ वो खुद सुस्त खेलते रहे बल्कि टीम को भी प्रेशर में डाल दिया। आखिर में खुश दिल ने थोड़ी अच्छी हिटिंग की, लेकिन जब आप 25 ओवर ड्राउट खेलेंगे तो आप 300 रन नहीं बना सकते। तैयब तहर तीनों मैचों में एक जैसे शॉट लगाकर आउट हो रहे हैं, कोई समझाने वाला नहीं। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी 2025 से तकरीबन 60% पार हो चुका है, और मज़ीद अफसोस की बात यह है कि इस टीम में ऐसा कोई अच्छा खिलाड़ी भी बाहर नहीं बैठा जिसे शामिल करके बेहतरी लाई जा सके। टीम सिलेक्शन की हालत यह है कि पूरा साल कामरान गुलाम को मौका दिया, मगर जैसे ही आईसीसी टूर्नामेंट आया तो सऊद शकील को खिला दिया। इसी तरह इरफान नियाज़ी को तैयार करते रहे, मगर आखिरी वक्त में तैयब तहर को टीम में डाल दिया। ये कोई सिलेक्शन पॉलिसी नहीं, बस कन्फ्यूज़न है, जिसका नतीजा आज आप सबके सामने है। ये टीम जीतने के लिए नहीं खेल रही, बस खेलने के लिए खेल रही है। सब्सक्राइब माय चैनल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।